तो आशा करते हैं आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। हैदर जी बोले। जी, सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा हाँ, प्रश्न ये है कि मैं सबसे पहले तो सनातन धर्म के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन से मौलिक अधिकार के ऊपर टिका है। मतलब बेसिक से मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में। अच्छा, ठीक है। जी भैया। ऐसा है कि बेसिक जो है, अगर धर्म का जी बेसिक पूछेंगे तो धर्म का जी बेसिक एक ही हो सकता है। वो है जीव की चाह के वास्तविक विषय सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर जी को परिभाषित कर सकने वाले शास्त्रों द्वारा, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को परिभाषित कर सकने वाले शास्त्रों द्वारा जी सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के निमित्त बताई जाने वाली विधि का नाम धर्म है। यही इसका मूल है। यानी कि धर्म के मूल में है कि व्यक्ति के अंदर जो सच्चित आनंद की चाह है, वह पूरी करवाने वाली विधि जो है वही धर्म है। तो ये नॉर्मल लाइफ में एप्लीकेबल है? क्यों नहीं एप्लीकेबल है? किस तरीके से आप किया जो भी जाएगा? ऐसा कार्य कर रहे हैं जी जो आपको सुख प्रदान करे, जी तो उसमें आप यही ढूंढ रहे हैं कि मुझे सुख मिले। और ये जो जी सुख आप ढूंढ रहे हैं, बस इसकी विधि उपयुक्त ना होने के कारण आपकी जो मंजिल है, जो आपको जो सुख चाहिए, वो ना मिलके आपको अ, बाधित सुख प्राप्त हो रहा है, बाधित। और अच्छा। जैसे-जैसे आप धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं, धर्म के पथ पर चलने लगते हैं, तो जी आपकी जो अनंत सुख की खोज है, वो धीरे-धीरे आपके निकट आने लगती है। तो सुख के कुछ वो होंगे कि इसको मत अब जैसे मेरे लिए किसी चीज को मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर मान लो मेरे को नॉनवेज खाने में सुख मिलता है लेकिन वो गलत है, तो सुख को कैसे डिफाइन करें कि ये सही सुख है? सुख को जो 1 मिनट में ज़रा अपनी जगह पे बैठ जाऊँ। हुँ, देखिए ये तो बहुत ज साधारण सी बात है जो आपने पूछी है कि आपको नॉनवेज खाने में जैसे जी वो है आनंद आता है। जी तो जी। ये बाधित सुख है ना? क्या ये अनंतानंद है क्या? पहली बात। बाधित सुख यानी कि जिसमें कोई बाधा हो, ऐसा? हाँ, कितना मांस खा लेंगे आप? अच्छा अच्छा। हाँ, एक वक्त के बाद मैं उससे ऊब जाऊंगा। ऊब जाएँगे, वो आपके लिए फिर वो अभी जो पहले जो प्यारा था शत्रु। वही अब वो हो जाएगा आपके लिए, शत्रु। हाँ पहले जो बिल्कुल आपके सही किया। आकर्षण का विषय था वही आपके अब उसका विषय हो जाएगा, दूर जाने वाले, है ना? तो जी एक तो ये बिल्कुल। बात रही, दूसरी बात ये है देखिए, ये जो मांस खाना, मैं अपना ज़रा कैमरा सेट कर लूँ। ये जो मांस खाने जी वगैरह पे जो हमारे यहाँ पर या कहीं पर भी, इस्लाम जी में भी देखिए आप, जितने अंशों में कहीं-कहीं पर जहाँ-जहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा कि ये चीज़ें सही हैं, तो वो जी वहाँ पर वो सनातन से मैच खाएगा, है ना? जी तो इस्लाम जी में क्या है कि कुछ लोग ये कुतर्क करते हैं कि हम्म। अ, मांस खाना मतलब जो जिन जानवरों को खाने के लिए ही बनाया गया, उनको खाने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि ये जी दिया जाए कारण ये दिया जाए कि भई वो उसके अंदर जान होती है, तो साइंस ने प्रूव कर दिया कि पेड़ों के अंदर भी जान होती जी है ना? जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ
तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि पेड़ों के अंदर भी जान होती है, तो क्या इस्लाम के अनुसार मांस खाना और हरी सब्जी खाना क्या बिल्कुल समान है या कुछ थोड़ा बहुत अंतर है? तो ये मानना पड़ेगा कि इस्लाम के भी अनुसार मांस जी, जी। खाने में और शाकाहारी चीजें खाने में अंतर है। मांस खाते टाइम आपका अनिवार्य रूप से एक अमुक कोई आयत है उसको या कलमा है, मुझे नहीं पता क्या है एग्जैक्टली, पर उसका पढ़ा जाना जी, आवश्यक है। जी। टमाटर टमाटर काटते समय आवश्यक है क्या? नहीं। नहीं। इसका मतलब इस्लाम हुँ, के पर्सपेक्टिव में भी अंतर तो किया गया है। जी, आप शाकाहार से मांसाहार की तुलना नहीं कर रहा है इस्लाम, एग्जैक्ट बराबर नहीं बता जी, रहा है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो लोग मांस काट कर बेचने का काम कर रहे हैं इस्लाम में, जी। हाँ, हाँ, है तस्करी। ना? संभवतः उन्हें कुरैशी कहा जाता कुरैशी सही है कह ना? रहे हैं। तो आप जी। देखिए कि उसको सबसे ज्यादा निम्न वर्ग माना जाता है इस्लामिक समाज का, हुँ, है कि हुँ। नहीं? ठीक है। तो यानी जी, कि इस्लाम भी अंतर करता है। अब ये अंतर हो क्यों रहा है? हमें ऐसा लगता है कि अ, केवल बस बिना कुछ सोचे समझे हमको बता दिया गया कि ये सही है, ये गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन सब में एक मूल बात छुपी हुई है। अब जब आप इस्लाम से हाँ, इस्लामिक परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो फिर मैं आपको इस्लाम की दृष्टिकोण को रखते हुए भी बताऊँगा, है ना? जी, फिर अंतर बताऊँगा कि अंतर कहाँ रह गया, सनातन और जी, इस्लाम में। मोटा जी। अंतर तो आप जानते ही हैं, जो हमने अपने वीडियोज़ में कई बार बताया है। इस्लाम के जी, द्वारा नेचुरल। प्रतिपादित ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, मिलने वाला जी, मोक्ष परम स्वतंत्र नहीं है, और जी, आलंबन लिए जाने वाले धर्म जो है, वो जी, शाश्वत नहीं है, बदलता है। जी, ठीक है? बिल्कुल। अब बात आती है कि ये जो चीज़ें हैं कि ये अच्छाई है और ये बुराई है, ये ईश्वर ने किस आधार पर हुँ, हुँ। सेलेक्ट की कि हाँ, ये चीज़ जो है बुराई में आएगी। इस आधार पर जी, सेलेक्ट की है। सारी बातें कुल मिलाकर के अ, मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय में या तीसरे अध्याय भगवद गीता भगवान ने कहा है कि जब हमारी बुद्धि खराब होती है, हुँ, बुद्धि हुँ। खराब होने का कारण होता है स्मरण शक्ति में जो गिरावट आती है। और जी, अगर हम हमारी सनातन की जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं, उसमें अविद्या को माना गया है कहीं न कहीं, माया को माना गया है, प्रपंच रूपी जी, संसार को माना गया है। तो एक तरीके से हम भूल गए हैं कुछ चीज़ें, जो हम हुँ, बंधन हुँ। में हैं। तो स्मृति भ्रम और भूल जाना और अविद्या, ये चीज़ें सब लगभग आपको एक जैसा साउंड करेंगी, एक एक जैसा ध्वनित करेंगी। अब जी, क्या है कि जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं, जिनके कारण हमारे मन में छिपाने का भाव उत्पन्न होता है, जितनी बार हम जीवन में छिपा रहे हैं, जी, उतनी बार वो उस पर चोट पहुँच रही है। हमारी जो प्रज्ञा शक्ति है, जो पहले से ही हम बंधन में अच्छा। आए हैं। बंधन से मुक्ति, प्रज्ञा शक्ति का इंक्रीज़ होना और बंधन में और हाँ, लिप्त होना, प्रज्ञा शक्ति का और क्षीण हो जाना। ठीक है? जी, तो जितनी बार हम कुछ छुपाते हैं, उतनी बार हमारी वो जो प्रज्ञा शक्ति है, उसको चोट पहुँचती है। तो ये सारी अच्छाई और बुराई है, ये डिपेंड जी। कर रही है छिपाने और ना छिपाने पर। जैसे कि अच्छा। हाँ, जैसे कि जब हम टमाटर काटेंगे, तो हमारे हुँ, मन हुँ। में ये भाव नहीं आएगा कि हम किसी से छिपाएँ। सही है। मगर यदि हम किसी पशु को काटेंगे, तो हमारे मन में ये भाव आएगा कि हम ये ना देख लें, घर के हुँ, स्त्रियाँ ना देखें, घर हाँ। के जो छोटे बालक हों, वो ना देखें, है जी, ना? बिल्कुल। कम से कम कोई जी, भाव आए ना आए, तो वो जो जानवर को काटा जा रहा है, उससे छिपाने का जी, भाव तो आएगा ही आएगा हाँ। कि उसको बिना बताए हम उसका वध करें, हत्या करें या जी, बिल्कुल। जो भी है, हलाल करें। जी, हुँ? हालाँकि हलाल और वध में बहुत अंतर है हमारे यहाँ, मगर एक बात हुँ, आपके अनुसार मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। जी, तो
ये जो छिपाने वाला यही भाव है जिसके बारे में कहा गया है मनुस्मृति में 12वें अध्याय के 37वें श्लोक में कि जिन कार्यों को करते समय छिपाने का भाव उत्पन्न हो वो तामसिक यानी कि आपको दूर ले जा रहे हैं, और जी जिन कामों को करते समय छिपाने का भाव बताने का भाव उत्पन्न हो उन कार्यों को सात्विक कहा गया है। और इसी आधार पर जो कर्म आजीविकोपार्जन के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं, इसी आइडियोलॉजी के आधार पर ये वर्गीकरण हुआ है कार्यों का। जो हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो आजीविकोपार्जन के जो माध्यम है उसमें छिपाने के भाव के आधार पर ही ये वर्गीकरण हुआ है कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय, वो वैश्य है, वो है। हाँ ब्राह्मण अगर बात करें वैश्य की, तो वैश्य का कार्य क्या है कि वो 5, आप जैसे आपने बताया कि आपकी भी शॉप है। जी जी अभी मैं प्रश्न ले लूंगा, बस इनका होने वाला है समाप्त। जैसे आपने बताया कि आपकी भी किसी चीज की शॉप है, जी तो उसमें क्या है कि आप 500 रुपए की चीज लाएंगे, आपको जी सामने वाले को बताना पड़ेगा मैं ये 600 की लाया हूं। जी तो व्यापार करते समय हमें कई बार छिपाना पड़ेगा, अन्यथा हम जी जो हमारा अपेक्षित मार्जिन है वो नहीं ले पाएंगे, या फिर हमारा सही हमारा बात है। निर्वाह नहीं हो सकेगा। अब जी जो क्षत्रिय है उसका कार्य क्या है? रक्षा करना, युद्ध करना। जी जी तो युद्ध करते समय अपनी रणनीति को छिपाना पड़ेगा। हम कब, कैसे, हाँ कहाँ सामने वाले पर प्रहार करने वाले हैं, हम ये सुनिश्चित करके और उस सामने वाले को बताते हुए नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं छिपाने का भाव उत्पन्न होगा। जी मगर ब्राह्मण जी की बात, ब्राह्मण को क्यों कहा गया कि वो सबका नेतृत्व करे? क्योंकि ब्राह्मण का जी जो कार्य है वो है उसके अंदर जो चीजें हैं वो छिपा कर नहीं बल्कि बता कर उसे आजीविकोपार्जन करना है। उसके पास ज्ञान अच्छा है, जो जी उसको बता के करना है। और दूसरी बात, ब्राह्मण कहीं लोभवश या किसी भी कारणवश अपने ज्ञान को छिपाना ना शुरू कर दे, इसीलिए वेतन भोगी ब्राह्मण को निषेध किया गया, वेतन के लिए मना है। शिक्षा को बेचने के लिए मना है, वेतन लेने के लिए मना है। जी केवल आप दक्षिणा ले सकते हो, दक्षिणा मतलब मांग, दान जी के स्वरूप में जो मिला हुआ होगा उस पर निर्भर करेंगे आप। जिससे कि अगर वेतन लेगा तो क्या होगा, वेतन जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाएगा तब तक वो अपना ज्ञान नहीं देगा, जी है ना? जी कीमत जी जब तक बिल्कुल सुनिश्चित नहीं हो जाएगी उसके ज्ञान की तब तक वो ज्ञान नहीं देगा। वो तो कीमत सुनिश्चित हो जाएगी, वो शूद्रवत हो जाएगा या वैश्यवत। अगर बेचेगा तो वैश्य हो हाँ गया, ज्ञान को बेचने वाला, और जी अगर वेतन लेगा तो शूद्रवत हो गया। तो ब्राह्मण के लिए हाँ सबसे जो उच्चतम बात बताई गई है वो है कि आप दान लेके अपनी शिक्षा को दीजिए, लोगों को दान, वो भी उनके अच्छा स्वेच्छा अनुसार। जो देना चाहे वो हाँ, अब इसमें एक प्रॉब्लम और आएगी। आज के हिसाब से देखें तो ये सारी व्यवस्था पहले ही कर दी गई क्या? एक 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 समस्या और आ सकती है कि अ, जब ब्राह्मण ऐसा कर रहा होगा तो उसकी पत्नी जो है उससे कहेगी भाई मेरा पति ऐसा मुझे नहीं चाहिए जो मांग कर खाता हो। हाँ, हाँ ये व्यवस्था, ये समस्या आएगी ना। तो ब्राह्मण जी के लिए बिल्कुल पहले ही मनुस्मृति में लिख दिया गया कि तुम्हें तुम्हें तुम्हारे लिए सम्मान विष के समान है और अपमान तुम्हारे लिए अमृत के समान है, जिससे कि ब्राह्मण को कभी ये हाँ हाथ फैलाने में समस्या ना हो। संकोच ना हो हाँ, बिल्कुल मगर ये उन ब्राह्मणों के लिए है जो बिल्कुल अपने ब्राह्मणत्व का पालन भी कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग ना करें लोग, मगर जो अध्ययन करा भी रहे हैं, जो ज्ञान को बांट भी रहे हैं, उनके लिए है। तो दान जो है, दान के ऊपर निर्भर रहने के लिए ब्राह्मण को कहा गया। तो ये एक मेन जो आधार है अच्छाई और बुराई का, कि आपके मन में जितनी बार
छिपाने का भाव आएगा उतनी बार आपकी प्रज्ञा शक्ति कम होगी। तो इसी प्रज्ञा शक्ति कम होने के कारण लोगों को अलग अलग काम दिए गए हैं और अलग अलग कार्यों से होते हुए उनका जो है उनकी सदगति उन्हें प्राप्त होती है। इसमें आप एक चीज और देखिए, जैसे कंपैरेटिवली टू मैन, एक जो स्त्री होती है पुरुष की कंपैरिजन में, उसके जीवन में भी कई सारी वो लगाई गई हैं कि आप ये नहीं करिए, आप गायत्री का जप नहीं करिए। मगर आप देखिए कि यहाँ पर भी सूक्ष्म कारण वही है। स्त्री के जीवन में पुरुष की अपेक्षाकृत छिपाने का भाव ज्यादा होता है, तो प्रज्ञा शक्ति बार बार हिट होती है वहां। तो जिसके जीवन में सबसे कम छिपाने का भाव है उसको सबसे ज्यादा वैसा कार्य दिया गया। ब्राह्मण के जीवन में सबसे कम छिपाने का कार्य है, अगर वो शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण हो, जीवन को जीने का प्रयास कर रहा हो यथासंभव, तो क्या होगा कि उसकी प्रज्ञा शक्ति बहुत हाई हो जाएगी। जैसे संन्यास आश्रम में क्या है, जो गृहस्थ होता है उसको तब भी कहीं ना कहीं कुछ छुपाना पड़ेगा, भले ही ब्राह्मण हो। गृहस्थ होता है तो उसको छिपाना पड़ेगा। मगर जब संन्यास में पहुंच जाएंगे तो वो जो गृहस्थ वाला छिपाना था वो भी गया, तो वहां प्रज्ञा शक्ति और उसका लेवल, इसलिए अंतिम निर्णय ब्रह्मचारी सन्यासी इत्यादि को बताया गया, क्योंकि प्रज्ञा शक्ति की आवश्यकता है ज्ञान को समझने के लिए और फिर उस ज्ञान को देने के लिए। अब बात आती है कि जो कार्य छिपाने वाले हैं मगर इस प्रपंच रूपी संसार से होकर गुजरते हुए पार पाने के लिए आवश्यक हैं, तो उसमें क्या व्यवस्था की? उसमें भगवान ने विधि विधान को जोड़ दिया। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से स्त्री संग करता है तो क्या लोगों को बताता है? नहीं बताता। परंतु विवाह जब होता है तो कार्ड बांटे जाते हैं, बैंड बजाया जाता है, बुलाया जाता है। यानी कि जो कार्य ऐसे हैं जो आवश्यक है, जिनमें छिपाने का भाव हो भी, तो उन कार्य में भगवान ने ऐसे विधि विधान को जोड़ा गया कि उसकी वजह से जो प्रज्ञा शक्ति में अवनति आनी होगी उसको मतलब लीस्ट अमाउंट में किया जाए, यहां तक हो सके वहां तक उसको बचा लिया जाए। यदि बहुत आवश्यकता पड़ने पर आपके जीवन में मांसाहार आवश्यक हो गया है, प्राण की रक्षा होनी है, या फिर आपका जन्म ही ऐसे परिवार में हो गया जहां मतलब प्रवृत्ति आपको मिल गई जन्म से ही, है ना, तो क्या किया गया कि विधि दी गई। उस विधि से क्या होगा कि आपका वो जो चेतना शक्ति पर प्रहार होना होगा वो कम होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो वो पशु है जो इस कारण से मानव जीवन को बचाने के लिए, मानव जीवन को के सदुपयोग हेतु जिस पशु को लिया जा रहा है, उसके भी कानों में उसके अंतिम क्षणों में क्या जा रहा होगा? विधि युक्त मंत्र, स्वर, ध्वनि इत्यादि, है ना, जिससे कि उसके अगले जन्म की सदगति उसको प्राप्त हो। और अंततोगत्वा व्यक्ति जो है, ये जो विधि विधान भी दिया गया है, इसमें क्या है कि ये जो विधि विधान दिया गया है कि भाई देखो देखो तुम्हारे यहाँ भी तो वेद में बलि दी गई है, इसका पर्यवसान उसके प्रोत्साहन में नहीं है मांसाहार के, इसका पर्यवसान उसकी न्यूनता में है। जैसे कि कोई व्यक्ति 10 सिगरेट पीता है और डॉक्टर ने उससे कहा कि आज से 8 सिगरेट पीना तुम, तो यहाँ पे 8 सिगरेट पीने का विधान नहीं बनाया है डॉक्टर ने। 8 सिगरेट कह करके वो जो 10 सिगरेट पीने वाला उसके उसमें जीवन में सिगरेट की न्यूनता ला रहा है। तो इसी प्रकार से इस विधि विधान के कारण जो व्यक्ति आज निर्द्वंद स्वतंत्र रूप से मांस खाता होगा, हाँ, उस पर ये लगा दीजिए कि आप बलि देकर ही मांस खाएंगे, कितना मांस खा पाएगा वो? बहुत ही कम। हाँ, और उसके बाद धीरे 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 करके उसके अंदर ये स्वतः भावना उत्पन्न होगी कि छोड़ो यार, इतना झंझट, इतना सब करना पड़ता है, उसका विकल्प ढूंढो। यदि व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलेगा और धर्म के रास्ते पर चलते हुए वो मांस खाएगा, उसका मांस छूट जाएगा। अगर व्यक्ति करता क्या है, हिंदू की बात कर रहा हूं, हिंदू करता क्या है कि बलि के नाम पर वो कसाई की दुकान पर मिलने वाला मांस भी खा लेता है,
जबकि कसाई की दुकान का मांस को मना किया गया है। 2:75-38 जी रामायण में मांस बेचने वाले को अपराधी कहा गया है, पापी कहा गया है। और मनुस्मृति में कसाई की दुकान से लाकर मांस खाने वाले को भी अपराधी कहा गया है, पापी कहा गया है। तो मेरे ख्याल से ये जो धर्म और अधर्म की जो व्यवस्था है वो आपको समझने में आई होगी कि जी छिपाने जी वाले काफी भाव के अच्छा। ऊपर आधारित है। ठीक है। जी बिल्कुल।